स्टैटिक जीके के क्रम में पहली वीडियो आप लोगों को समर्पित है और इसमें हम लोग 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन है आपका 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, सी है 9 अगस्त और डी है 31 अक्टूबर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से निकट निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को बचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम यहाँ पे कोरंडम है आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम, ठीक है। कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय रूप है जिसमें आमतौर पर लोहे, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम के कण पाए जाते हैं। यह एक चट्टान बनाने वाली खनिज है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं शनि, मंगल, बृहस्पति और अरोड़, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। तो इसका जो उत्तर आपका होगा वो मंगल ग्रह सही है। मंगल ग्रह पर है ना, कौन सा गैस गैसीय नहीं? तो मंगल ग्रह गैसीय नहीं है। कह रहे हैं जोवियन यानी कि गैसीय ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जिनकी सतह ठोस नहीं होती बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा बड़ी दूरी से करते हैं। शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून जोवियन ग्रह हैं। जोवियन ग्रह आकार में स्थलीय ग्रहों से काफ़ी बड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से प्रसिद्ध हैं? किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन आपका है मुक्केबाजी, लॉन टेनिस, तीरंदाजी, निशानेबाजी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें मुक्केबाजी सही है। मुक्केबाजी सही है। दुर्योधन सिंह नेगी भारतीय मुक्केबाज हैं। नेगी 69 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में मुक्केबाजी करते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया है दिग्गी बंदरगाह, दीघी बंदरगाह, बी है सिक्का बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, मुदड़ा बंदरगाह। तो इसका जो है कि ये दीघी बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, यह गुजरात में नहीं है। यह पोर्ट देश में 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। सिक्का बंदरगाह, ओखा बंदरगाह और मुदड़ा बंदरगाह गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों में से एक हैं। दीघी बंदरगाह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह, ख्वाजा बंदे नवाज और ऑप्शन सी है शेख सलीम चिश्ती और ऑप्शन डी है पीर गियासुद्दीन औलिया। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये होगा आपका पीर गियासुद्दीन औलिया। पोवा मक्का को मक्का जितना पवित्र माना जाता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। पोवा मक्का पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। चलिए प्रश्न अगले की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7,
दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका बासर में स्थित है। बासर आंध्र प्रदेश में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राचीन मंदिर गोदावरी तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में महाभारत के लेखक वेद व्यास को उनके ज्ञान की अनुभूति हुई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बासर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वीप देश फिजी महासागर में स्थित है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका होगा प्रशांत महासागर। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत के महासागर के मेलानेशिया में स्थित एक द्वीप देश है। इसका क्षेत्रफल 18,274 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 155वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्रायः हास्य गैस यानी लाफिंग गैस या NOx कहा जाता है, एक रासायनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। सामान्यतः तापमान पर यह रंगहीन गैस ज्वलनशील, या देखिए रंगहीन गैस है, ज्वलनशील और एक मोहक गैस या हल्का मीठा स्वाद लिए होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका निजाम उल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क मुग़ल शासनकाल में औरंगजेब के बाद का प्रसिद्ध निजाम था, जिसे आसफ जाही राजवंश की नींव रखी थी। निजाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद शहर की स्थापना की। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। तो ये रहा आपका 10 प्रश्न जो कि निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी क्रम में हम लोग स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। काट देबो के।